नमस्कार। आज हम बॉलीवुड से जुड़े हुए एक ऐसे बिहारी अभिनेता की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके दिल में आज भी बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा बिहार बसता है। जब भी मौका मिले वो बिहार ज़रूर आते हैं और अपने गांव ज़रूर जाते हैं। गांव के उस पगडंडी पर अपने पुराने मित्रों से, अपने पुराने साथियों से मुलाकात ही नहीं करते। अंदाज उनका कुछ ऐसा होता है कि बरबस लोगों की जुबान पर आ जाती है कि छोरा सुधरा नहीं है। आज भी इसके गांव की मिट्टी इसके रग रग में भरा पड़ा है। गवई अंदाज में वो दिखते हैं, अपने तरीके से अपनी बातों को रखते भी हैं, गांव की संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास भी करते हैं, गांव की उस मिजाज को बनाए रखने की कोशिश भी करते हैं जो मिजाज अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इधर फिर से आए हुए थे पंकज जी। पंकज जी आए तो अपने अंदाज में आए। पंकज त्रिपाठी जी सावन भादो आश्विन कार्तिक, अपने यहाँ तो हर समय का अपना अलग अलग सांस्कृतिक और संगीत का महत्व है। संगीत तो अभी तो फगुआ का समय आ रहा है। बैठ गए अपने स्वजनों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, और ऐसा समा उन्होंने बांधा, क्या कहते हैं, मतलब गांव वाले भी जो है सो गदगद हो गए कि चलो कम से कम पुरानी परंपराओं को आके पंकज त्रिपाठी जिंदा रखने की कोशिश करता है, संदेश देता है। ए भाई बा, अरे होली के गीत होई तो कहाँ गए वो, चलल दलानवे पर बैठ जाई, ढोल मृदंग सब आयल आ शुरू हो गए। तो ये अंदाज, जबकि उसी इलाके के मनोज वाजपेयी भी हैं, प्रकाश झा भी हैं, शेखर सुमन, मतलब बहुत सारे एक्टर हुए, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके बहुत सारे एक्टर। लेकिन पंकज त्रिपाठी आज भी बिहार में जीता है भाई, बिहारी अंदाज में जीता है। उसकी अपनी एक अलग कह सकते हैं ना कि मिजाज है, और उस मिजाज में आज भी जो है छोरा चुप नहीं बैठता है। यही है और इसी की ज़रूरत है कि हम कहीं भी रहें, सात समुंदर पार ही क्यों न रहें, लेकिन हमारे अंदर का जो बिहारीपन है ना, वो जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि यही एक बिहारीपन है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसा बिहार था उसका एहसास कराएगा। क्योंकि ये सिर्फ गीत संगीत का कार्यक्रम नहीं है, ये जाति धर्म मजहब सबको तोड़ता है। इसमें झायल बजाने वाला मुसलमान भी हो सकता है, इसमें गीत गाने वाला पासवान भी हो सकता है, ढोलक बजाने वाला शाह जी भी हो सकता है, और बांसुरी बजाने वाला पंडित भी हो सकता है, और नाल बजाने वाला राजपूत भी हो सकता है। मतलब ये कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मर्म समझने की जरूरत है कि ये फगुआ गीत किस तरीके से उस दौर में, आज की दौर की तो बात छोड़िए, जिस दौर में छुआछूत जाति प्रथा क्या क्या बात होता था, उस दौर में भी दरवाजे पर ये फगुआ की गीत होती थी, और उस फगुआ के गीत में कोई किसी का जात नहीं देखता था, कोई किसी का मजहब नहीं देखता था, सिर्फ गीत देखता था, और गीत में वो फगुआ की महक महसूस करना चाहता था। तो जरा देखिए, मनोज तिवारी इस बार आए, पंकज त्रिपाठी जी, मनोज तिवारी जी आते हैं तो अपने है, वो तो गीत संगीत का वो अलगे कलाकार है, कहने को भोजपुरियन है, इस तरीके से कभी नहीं दिखेंगे जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी दिखते हैं। इस बार आए, फगुआ से सरोबार हुआ, कोई किसी का जात नहीं जानता है, कोई किसी का धर्म नहीं जानता है, हर कोई बिहार का वो मिट्टी, खुशबू देने वाली मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सुनिए क्या कह रहे हैं, कैसे संगीत का कार्यक्रम हुआ, किस तरीके से लोग झूम उठे, और थोड़ा थोड़ा भांग भी चला। भांग और फगुआ गजब है। तो फगुआ में भांग भी चला और गीत संगीत भी हुआ, और त्रिपाठी जी कुछ संदेश भी दे गए। तो ज़रा सुनिए किस तरीके से फगुआ के सहारे गांव के
वो सुहानी मिट्टी से त्रिपाठी जी अपने आप को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन में भूमिका ही नहीं निभाए, साथ गाए भी। देखिए संगीत, वो गीत, वो फगुआ गीत, और पंकज त्रिपाठी कह क्या रहे हैं। कुछ नहीं, माँ के स्मृतियों से संबंधित एक पूजा था, उसी में आए थे और बढ़िया रहा, याद किए और घर के आयोजन में शामिल हुए। और बसंत का मौसम है, अच्छा माहौल है, सरसों के फूल खिले हैं। बहुत सालों बाद इस मौसम में गांव आए और आनंद लिए। होली चैता का गायन भी हुआ, जो संस्कृति हमारी विलुप्त होते जा रही है, हमारे साथियों ने उसको, राकेश बाबा ने वापस जीवित किया। हम भी खुद गाए, आनंद लिए उसका।